हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन एजुकेशन जोन में। जैसा कि हमारा फिजिक्स का चल रहा था चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था प्रकाश का अपवर्तन। तो उसके हमने कुछ अपवर्तन और अपवर्तनांक कुछ टॉपिक को पढ़ा दिया है। और आज के क्लास में हम लेकर आ रहे हैं न्यूमेरिकल, जिसमें हम सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक को ज्ञात करना सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ अगर आपने अपवर्तन वाले वीडियो और अपवर्तनांक वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पर हमने अपवर्तन की व्याख्या पूर्ण रूप से की है तथा अपवर्तनांक के जुड़े सभी ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी आपको बता दिया है। तो आज की क्लास में हम करेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालें। इस टाइप के न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 नंबर वाले प्रश्न में अक्सर पूछे जाने की संभावना इनकी रहती है। तो आइए अब हम इस अपवर्तनांकों को रटे नहीं बल्कि इसे खुद से ज्ञात करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो चलिए टॉपिक में लिख देते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना सीखें। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना सीखें। बाद में हम सापेक्ष अपवर्तनांक को भी आपको ज्ञात करने के बारे में बताएंगे। तो अभी के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। आगे चलकर हम सापेक्ष अपवर्तनांक को भी पढ़ेंगे, उससे रिलेटिव न्यूमेरिकल प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक प्रश्न को ले लेते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार हम निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले बोल दिया है पहला प्रश्न है हमारा, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करें। जहाँ सी यानी प्रकाश, हवा में प्रकाश का वेग कितना दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तथा Vg यानी कि हवा में कांच का वेग कितना दे दिया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इतना तक तो हमें दे दिया है। अब हमें क्या पूछ रहे हैं, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो चलिए अब हम इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे हल। दिया है क्या दे रखा है हमें उसे लिख लेंगे। न्यूमेरिकल प्रश्नों को आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। सी हमें दे दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तथा Vg हवा में कांच में प्रकाश का वेग कितना दे दिया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हवा में प्रकाश के दे दिया है हमें, और कांच में प्रकाश का वेग हमें दे रखा है। तो चूँकि हम अपवर्तनांक का सूत्र जानते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र होता है, अगर बात किया है कांच का, तो अपवर्तनांक को हम किसे सूचित करते हैं, अपवर्तनांक को तो हम सूचित करते हैं एन या म्यू से। तो लिख देंगे एन, अपवर्तनांक को एन से सूचित करते हैं तो एन लिख दिया हमने। कांच का अपवर्तनांक पूछा है तो जी लिख देंगे, ग्लास कांच। तो अपवर्तनांक का हमारा सूत्र होता है सी हवा में प्रकाश का वेग और उस माध्यम में प्रकाश का वेग। तो माध्यम हमारा क्या है, माध्यम हमारा कांच है, तो उसमें प्रकाश का वेग लिख देंगे। चलिए हमने लिख दिया। अब हमारे प्रश्न में सी का मान तो दे रखा है और Vg का मान भी दे रखा है, अर्थात कांच में प्रकाश का वेग भी हमें दे रखा है। तो चलिए इन सभी मानों को पुट कर देते हैं। आपको ऐसे सीरियल लाइन से इधर नीचे की तरफ पुट करना है। मैं यहीं पर पुट कर दे रही हूँ बस आपको समझाने के लिए, जिससे आप समझ जाए। परंतु अगर आप बनाने बैठे तो आपको सी के जस्ट नीचे बराबर इधर ना देकर इधर बराबर दें। तो सी का वेग मान कितना दिया है, हवा में प्रकाश का चार्ज 3 × 10⁸ है मीटर पर सेकेंड, और ये कितना दिया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड से मीटर प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 10⁸ से 10⁸ भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि डिवाइड में जब ऊपर भी वही मान दिया हो और नीचे भी वही मान दिया हो तो वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा अब हमारा 3/2। अब हमें 3 को किससे डिवाइड करना है, अब हमें 3 को 2 से डिवाइड करना है। तो 3 को 2 से डिवाइड करने पे क्या आता है, 3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जाएगा 1.5, यानी कि इसलिए Ng बराबर क्या आ गया 1.5। ये हो गया हमारा कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो आई होप आपको कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना आ गया होगा। इसी प्रकार हम किसी भी दी गई चीज़ों का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। बस हमें हवा में प्रकाश का वेग जरूरी मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप तो जानते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक पे हवा में प्रकाश का वेग का मान होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और उस माध्यम में दिए गए माध्यम में भी उसका मान हमें
पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये दोनों वैल्यू पता है तो आप आसानी से निरपेक्ष अपवर्तनांक को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, इस हो गया हमारा आंसर। ये तो था अगर हमारा उस माध्यम में प्रकाश का वेग दिया रहेगा तथा पर हवा में प्रकाश का वेग दिया रहेगा तो हम अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दे दे हवा में प्रकाश का वेग दे दे यानी कि c का मान दे दे और अपवर्तनांक का मान दे दे, अब और आपको पूछ दे कि उस माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होता है तो वो आप कैसे निकालेंगे। तो चलिए अब हम उसे भी ज्ञात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा प्रश्न ऐसा दे दे, अब हमारा प्रश्न दे दे, दूसरा नंबर दे दीजिए, कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात करें जबकि वेग ज्ञात करना है हमें, जबकि क्या कंडीशन दे रखे है, c दे दिया हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा हमारा अपवर्तनांक दे दिया है, कांच का अपवर्तनांक दे दिया है 1.5। आप देख सकते हैं हमने अभी अभी कांच का अपवर्तनांक यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। तो हमें हवा में प्रकाश का वेग दे दिया और उसका अपवर्तनांक दे दिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब हमसे कांच में प्रकाश का वेग पूछ रहा है। तो चलिए अब हम इसे भी ज्ञात करना सीख लेते हैं। तो इसके लिए भी लिख लेंगे हल। दिया है, क्या दे रखा है हमें, c दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा Ng हमें दे रखा है, कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया है 1.5। तो चूँकि हम जानते हैं कि सूत्र से ही जानते हैं हम Ng बराबर क्या होता है c/vg, परंतु हमें पूछा क्या है, हमें तो पूछा है कांच में प्रकाश का वेग। तो हमें क्या करना है, हमें तो ये निकालना है, परंतु ये तो यहाँ डिवाइड में है। तो ऐसे भी इसी तरह हम मान को भी रख कर ज्ञात कर सकते हैं, परंतु आप एक और चीज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 से हम अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा और ये हमारा इधर आ जाएगा, या में कर लिख सकते हैं, या Vg बराबर हो जाएगा c/Ng। तो अब चलिए इन दोनों का मान दिया है तो इन दोनों का मान रख कर हम कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात कर लेते हैं। c का कितना वैल्यू दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ये कितना दिया है हमारा 1.5 दे रखा है। दशमलव नीचे है, दशमलव को नीचे से हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक शून्य आ जाएगा। तो चलिए अब दशमलव को नीचे हटाते हैं तो क्या हमें मिला 3 × 10⁸ × 10 मीटर पर सेकेंड बाई हो गया 15। चलिए अब हम इसे काटते हैं। इसे हम कैसे काटेंगे, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। क्या आ गया हमारा, आप देख सकते हैं कि ये क्या आ गया हमारा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हवा में कांच में प्रकाश का वेग पहले क्वेश्चन में हमने दे रखा था, कांच में प्रकाश का वेग इतना होता है, परंतु इसमें अब अगर हमें अपवर्तनांक दे दे और कांच का वेग पूछ दे तो वैसे भी हमने आपको निकालना सिखा दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आया है। तो क्या आ गया हमारा, इसलिए Vg बराबर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आई होप आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक ना पूछे और उस माध्यम में प्रकाश का वेग पूछ दे और निरपेक्ष अपवर्तनांक दे दे तो वो भी आप निकाल सकते हैं। आई होप, हम उम्मीद करेंगे कि आपको वो भी आसानी से निकालने आ गया होगा। आगे आपको अगर ऐसा कोई प्रश्न दे दे तो आपको निकालने में, ज्ञात करने में कोई प्रकार की परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से उसे ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक में। आई होप आपकी प्रैक्टिस पूरी क्लियर हो जाएगी। अगर कोई भी डाउट है तो इस प्रश्न से को सॉल्व करने के बाद आपको वो भी डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक और प्रश्न ले लिया हमने, केरोसिन तेल का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करें जबकि c यानी कि हवा में प्रकाश का वेग इतना दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा v के केरोसिन तेल में प्रकाश का वेग दे रखा है हमारा 2.08 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। हवा में प्रकाश का वेग कितना होता है, मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग होता है हमारे निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, परंतु हवा में होता है 2.999 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, परंतु हम इसे लगभग निर्वात के करीब ही मानते हैं, 3 × 10⁸ ही लिखकर इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को भी हल कर लेते हैं, लिख लेते हैं। हल दिया है
क्या क्या दे रखा है हमें, सी दे रखा है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तथा भी के दे रखा है हमें 2.08 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो अपवर्तनांक निकालने का सूत्र मैंने आपको बता दिया था। अपवर्तनांक को हम किससे सूचित करते हैं, एन से। केरोसिन के लिए के सूत्र होता है सी, हवा में प्रकाश का वेग, और उस माध्यम में प्रकाश का वेग। तो इस सब का मान दे रखा है, तो इन सब का मान रख लेंगे। हवा में प्रकाश का वेग 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और केरोसिन तेल में प्रकाश का वेग हमारा दे रखा है 2.08 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 10 के पावर 8 10 के पावर 8 से क्या हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा, 3/2.08। आप देख सकते हैं हमारे नीचे 2 अंक के बाद दशमलव है, यानी कि अगर हम इसे ऊपर भेजेंगे तो हमारा कुछ इस टाइप इस रूप में हो जाएगा 3 गुने 100/208। इसे अब आप कटाइए, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 300/208। कट जाएगा तो कितना आएगा 1.44। इसीलिए हमारा इनके यानी केरोसिन तेल का अपवर्तनांक कितना आ गया 1.44। ऐसे हमने आपको एक सारणी भी बना के दी थी, हमने पहले वाले वीडियो में एक सारणी भी बताई थी जिसमें हमने सभी पदार्थों के अपवर्तनांक को बताया था। अगर आप उस सारणी को याद कर लेंगे तो अगर आप सारणी को याद कर ले तो ठीक है। ऑब्जेक्टिव में अगर आपको डायरेक्टली पूछता है, अगर आपको याद रहेगा तो आपको तुरंत आप आंसर को सही कर सकते हैं, परंतु अगर आपको नहीं मालूम रहेगा तो आप इसे ज्ञात भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको अब निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं सापेक्षिक अपवर्तनांक यानी कि सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। अगर आपको कहीं कहीं आपको देता है सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करें, या कहीं कहीं आपको देता है सापेक्षिक अपवर्तनांक ज्ञात करें, तो आई होप अभी तक आपने निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना अच्छे से सीख लिया होगा। तो सापेक्ष अपवर्तनांक चलिए ज्ञात करना सीखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन दे रखा है, कांच के सापेक्ष पानी का सापेक्षिक अपवर्तनांक ज्ञात करें। हमें ज्ञात किसका करना है, कांच के सापेक्ष पानी का है, यानी कि हमें पानी का सापेक्षिक अपवर्तनांक ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। और हमें दे क्या रखा था है, सी दे रखा है, हवा में प्रकाश का वेग दे रखा है, कांच में प्रकाश का वेग दे रखा है, तथा पानी में प्रकाश का वेग दे रखा है। तो इसको निकालने के 2 मेथड होते हैं। चलिए आपको सबसे पहले पहला मेथड बताते हैं। पहला मेथड थोड़ा लॉन्ग जाता है और दूसरा मेथड शॉर्ट रहता है। ऐसे आपको मतलब कि दोनों मेथड एक दूसरे से मिलते जुलते ही रहते हैं, इसमें कुछ एक थोड़ा सा एक्सचेंज रहता है। अगर आप पहले मेथड को समझ जाए तो आपको दूसरा मेथड बनाने में आसानी होगी। तो चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले इसका पहला मेथड। क्या करेंगे, लिख लेंगे हल। दिया है क्या क्या दे रखा हमारा, सी दे रखा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश का वेग 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तथा पानी में प्रकाश का वेग 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पूछा क्या है, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, यही पूछा है ना। तो सबसे पहले बनाते हैं पहला मेथड से। इन पानी का पूछा है तो वाटर पास में रहेगा, सापेक्षिक अपवर्तनांक किसका पूछा है, पानी का, तो वो क्या होगा पास में रहेगा। किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, वो क्या रहेगा थोड़ा इसके से दूर रहेगा। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, तो मैंने आपको बताया होगा थ्योरी क्लास में। अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखा होगा तो आपको न्यूमेरिकल भी अच्छे समझ में नहीं आएगा। आप सबसे पहले जाकर थ्योरी क्लास को देख लें। उसमें हमने बताया था कि ये जो पहले पानी दिया है, तो पानी का क्या करेंगे, पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष दिया है बटा कांच के निरपेक्ष अपवर्तनांक लिख देंगे। तो पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, सी हवा में प्रकाश का वेग बाई उस माध्यम में प्रकाश का वेग यानी कि BW, और अनुपात फिर क्या होता है सी, फिर होता है, अब कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे तो सी हवा में प्रकाश का वेग और उस माध्यम में प्रकाश का वेग। तो चलिए अब इन सभी मानों को रखते हैं, या आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं C/BW, ये भाग में मल्टीप्लाई में जाएगा तो VG/C हो जाएगा। C हमारा क्या होता है, कैंसिल होता है। अगर आप इसके मान को रखकर भी सॉल्व करना चाहें तो मान को रखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु आप आगे भी देखिए, अगर मान को भी रख देंगे तो आखिर जब इसे गुना के रूप में बदलेंगे तो आखिर वैसे भी वो कट जाएगा। तो हमने इसके मान को नहीं रखा, हमने डायरेक्टली इसे कटा दिया।
अब क्या हो गया हमारा, अब बचा हमारा VG/VW, यानी कांच में प्रकाश का वेग और पानी में प्रकाश का वेग। तो इसका मान तो हमारा दे रखा है, तो चलिए इसके मान को रख देते हैं। क्या दिया है, 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये दिया है 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। मीटर/सेकेंड और मीटर/सेकेंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 10⁸ 10⁸ से कैंसिल हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये हमारा 2 अंक क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो गया हमारा 200/225। इससे क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0.8। क्या आ गया हमारा 0.8। ये किसका मान आया, NW/G का मान कितना आ गया 0.8। यह कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कांच के सापेक्ष पानी का सापेक्षिक अपवर्तनांक आ गया। अगर आप ऐसे प्रश्न पूछते सापेक्षिक अपवर्तनांक ज्ञात करें, बोल भी देता है, या तो ऐसे भी पूछता है कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करें। अगर आपको 2 माध्यम दिख जाए, यानी कि सापेक्षिक अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। अगर हम एक माध्यम में दिया है तो हम निरपेक्ष अपवर्तनांक को ज्ञात करेंगे। तो ये तो था हमारा सापेक्षिक अपवर्तनांक ज्ञात करने का पहला मेथड। तो चलिए अब हम दूसरा मेथड भी जान लेते हैं। दूसरा मेथड में क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज रहता है। देखिए क्वेश्चन में क्या देगा, हमारे प्रश्न में क्या दिया था, हमारे प्रश्न में तो दे रखा था वेग, तो हमने याद किया। अगर हमें वेग ना देकर अपवर्तनांक दे दे तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे। अगर हमारा प्रश्न कुछ इस टाइप का हो कि अगर हमें प्रश्न में दे दिया NW बराबर 1.33 तथा NG बराबर 1.5, यानी कि पानी का अपवर्तनांक दे दिया, निरपेक्ष अपवर्तनांक दे दिया और कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक दे दिया, तो पूछ देगा तो NWG बराबर वाट, यानी कि कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम करेंगे NWG, इसका सूत्र होता है हमारा, अगर ऐसे आप भी वाले सूत्र पे भी जाए तो वहाँ से भी ला सकते हैं, परंतु इसका एक डायरेक्टली सूत्र था। क्या सूत्र होता है, उसमें क्या था हमारा, जो नज़दीक था उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करते थे। तो इसमें तो हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, दे रखा है, हमें वेग नहीं दिया है, और हवा में प्रकाश का वेग न देकर हमें डायरेक्टली क्या कर दिया, निरपेक्ष अपवर्तनांक दे दिया है। तो चलिए अब हम डायरेक्ट निरपेक्ष अपवर्तनांक रख देते हैं। इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक अनुपात इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो पानी का पहले निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.33। फिर क्या किया है, फिर हमारे दे दिया है कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, वो कितना दिया गया है 1.5। अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, दशमलव हटेगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर हमारा जाएगा 1 दशमलव, नीचे कितना आएगा 2 दशमलव, 1 दशमलव तो हमारा चला गया, 133 गुने 10 10 आ जाएगा, नीचे से 1 दशमलव गया है, और 1.5 गुने में 100 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर से 2 दशमलव हमारे आए हैं। तो 1 शून्य से 1 शून्य क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा 133/150। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.8 ही आएगा। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा सेकंड मेथड। ये था हमारा इस क्वेश्चन को बनाने का दूसरा नियम। तो इसलिए NWG कितना आ गया हमारा 0.8 आ गया। तो अगर आपको प्रकाश दिए के माध्यम में प्रकाश का वेग न देकर सीधा अपवर्तनांक दे दे, तो आप सापेक्षिक अपवर्तनांक अगर आपसे पूछ दे तो आप उसे भी ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको उसके लिए इस रूल को फॉलो करना है। सूत्र क्या था हमारा, सूत्र था हमारा NWG बराबर NW/NG, यानी कि पहले जो इसके नज़दीक है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक, फिर जो इसके दूर है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक। इस सूत्र के थ्रू हम इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास में हमने सीखा निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करते हैं। अगर हमें अपवर्तनांक दे दे, निरपेक्ष अपवर्तनांक हमें दे रखे हैं और उस माध्यम में प्रकाश का वेग हमसे पूछे तो उसे हमें कैसे ज्ञात करें, ये सभी चीज़ों को हमने आज की क्लास में सीखा। आई होप आपको ये इस टाइप के न्यूमेरिकल बनाने में आगे कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप आसानी से इस टाइप के न्यूमेरिकल को बनाकर मान निकाल सकते हैं। तो कैसा लगा आज का हमारा क्लास, आई होप आप सभी को आज का हमारा क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को आज का हमारा क्लास अच्छा लगा होगा तथा न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे तो हमारा
चैनल को लाइक कमेंट तथा शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़े, सभी पढ़े और सभी आगे बढ़ें। आज के लिए बस इतना ही।